वल्चर यानी कि गिद्ध। गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। उड़ते उड़ते वे एक टापू पे पहुंच गए। वो जगह उनके लिए स्वर्ग के समान थी। हर तरफ खाने के लिए मेंढक, मछलियां और समुद्री जीव मौजूद थे। और इससे भी बड़ी बात ये थी कि वहां इन गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। इसीलिए वे बिना किसी डर के यहाँ आसानी से रह सकते थे। जवान गिद्ध कुछ ज्यादा ही उत्साहित थे। उनमें से एक बोला, वाह, मजा आ गया। अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ तो बिना किसी मेहनत के ही हमें बैठे बैठे खाने को मिल रहा है। बाकी गिद्ध भी उसकी हाँ में हाँ मिला खुशी से झूमने लगे। सबके दिन मौज मस्ती में बीत रहे थे, लेकिन झुंड का सबसे बूढ़ा गिद्ध इससे खुश नहीं था। एक दिन वह अपनी चिंता जाहिर करते हुए बोला, भाइयों, हम गिद्ध हैं। हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार करने की ताकत के लिए जाना जाता है, पर जब से हम यहाँ आए हैं हर कोई आराम फरमा रहा है। ऊंची उड़ान तो दूर, ज्यादातर गिद्ध तो कई महीनों से उड़े तक नहीं है, और आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह से अब हम सब शिकार करना भी भूल रहे हैं। ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इस टापू को छोड़कर वापस उस पुराने जंगल में लौट जाऊंगा। अगर मेरे साथ कोई चलना चाहे तो चल सकता है। बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर बाकी गिद्ध उस पर हंसने लगे। किसी ने उसे पागल कहा तो कोई उसे मूर्ख की उपाधि देने लगा। बेचारा बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस लौट गया। समय बीता। कुछ वर्षों बाद बूढ़े गिद्ध ने सोचा, न जाने अब मैं कितने दिन जीवित रहूं। क्यों ना एक बार चलकर अपने पुराने साथियों से मिल लिया जाए। लंबी यात्रा के बाद जब वो टापू पे पहुंचा तो वहां का दृश्य डरावना था। ज्यादातर गिद्ध मारे जा चुके थे और जो बचे थे वो बुरी तरह घायल थे। ये कैसे हो गया? बूढ़े गिद्ध ने पूछा। कराहते हुए एक घायल गिद्ध बोला, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और आपका मजाक उड़ाया। दरअसल आपके जाने के कुछ महीनों बाद एक बड़ी सी जहाज इस टापू पे आई और शेरों का एक दल यहाँ छोड़ गई। शेरों ने पहले तो हम पर हमला नहीं किया, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि हम सब ना ऊंचा उड़ सकते हैं और ना अपने पंजों से हमला कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें खाना शुरू कर दिया। अब हमारी आबादी खत्म होने की कगार पर है। बस मुझ जैसे कुछ घायल गिद्ध ही यहाँ जिंदा बचे हैं। बूढ़ा गिद्ध उन्हें देखकर बस अफसोस कर सकता था। वो वापस जंगलों की तरफ अकेला ही उड़ गया। दोस्तों, अगर हम अपनी किसी शक्ति का यूज नहीं करते हैं तो हम उसे धीरे धीरे खो देते हैं। जैसे कि अगर हम अपने ब्रेन का यूज नहीं करते हैं तो उसकी शार्पनेस घटती जाती है। अगर हम अपनी मसल्स का यूज नहीं करते हैं तो उनकी ताकत घट जाती है। इसी तरह अगर हम अपनी स्किल्स को पॉलिश नहीं करते हैं तो हमारी काम करने की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तेजी से बदलती इस दुनिया में हमें खुद को बदलाव के लिए तैयार रखना चाहिए, पर बहुत बार हम अपनी करंट जॉब या बिजनेस में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि बदलाव के बारे में सोचते ही नहीं और अपने अंदर कोई नई स्किल्स ऐड ही नहीं करते। अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कोई किताब नहीं पढ़ते, कोई